हेलो दोस्तों, बिकम डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम देखने वाले हैं कि एमसीसी की काउंसलिंग 2026 में क्या कट ऑफ होने वाला है ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज का। अभी जैसे देख सकते हैं ऑल इंडिया एमसीसी काउंसलिंग जो है 2026, अपन इसका प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। 2025 का जो भी ऑल इंडिया कट ऑफ था, बहुत सारी जगह ये बता दिया गया कि 2024-23 हर साल 2-2 3-3 हज़ार का डिफरेंस आते जा रहा है। जैसे 2023 में 23,000 कुछ रैंक गई थी, 2024 में 25,000 कुछ गई थी, 2025 में 27,000 कुछ गई थी, जो अपन आने वाले वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो 2026 में क्या होने वाली है, वो मार्क्स कितने होने वाले हैं, क्योंकि मार्क्स और रैंक बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है 2025 से लेकर अब तक। क्योंकि जो कट ऑफ 145, 150 या फिर 127 नंबर जाया करता था जनरल कैटेगरी का, वो 213 चला गया है। और SC ST OBC का 177 चला गया है। तो इसी बेसिस पे अपन आगे देखने वाले हैं। देखो 2025 ये किस कैटेगरी का है, ये जनरल कैटेगरी की है। जो ऑल इंडिया काउंसलिंग जब हुई थी 2025 में, तब इसका जो मतलब कि एक टाइप से थर्ड राउंड या लास्ट राउंड भी तुम बोल सकते हो, जहाँ पे इनका कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर किसी की रैंक 27,332 थी, तब इनको गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिला हुआ था। और यही चीज़ 2025 में अगर बात करें तो ये 29,500 से लेकर 31,500 इसके आसपास कोई है, तो उसको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे। अगर मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स अपने होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से 550 या 55 बोल सकते हो। यहाँ से लेकर अगर आपके मार्क्स 565 के आसपास, इसके बीच या इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है, इसके बीच में है तो लगभग लगभग इतना 550 या 52, मतलब समझ लो 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। ये मार्क्स किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है 2026 में एक्सपेक्टेड मेरे हिसाब से। और ये चीज़, और दूसरा क्या है, EWS कैटेगरी की बात करें। EWS कैटेगरी की अगर बात करें तो ऑल इंडिया रैंक अगर 30,862 थी, कब, 2025 में ये थी, तो आपको अभी 2026 में आपको 32,500 से लेकर 34,000 तक अगर आपकी रैंक है या इससे कम है, इसके अंदर है, लगभग 34,000 के अंदर है, तब आपको EWS कैटेगरी से आपको यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का चांस है ऑल इंडिया MCC काउंसलिंग में। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ सीट बढ़ रही है। इस साल भी मैक्सिमम बहुत सारी सीट यहाँ पे बढ़ने वाली, लगभग 2,500 से 3,000 सीट तो कंफर्म है। और ऑल इंडिया कोटे में 15% के हिसाब से अगर आती है तो बहुत लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। और मार्क्स की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी लगभग 550 ही समझ लो, 550 से लेकर 555, 550 से लेकर 555 नंबर के आसपास अगर यहाँ पे हैं तो EWS कैटेगरी में MCC काउंसलिंग से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में मैंने एक लिंक पिन कर दिया, जिसको कुछ ना कुछ डाउट है अपनी काउंसलिंग से लेकर, अब जिसके नंबर कट ऑफ, बहुत सारे बच्चों का मैसेज ऐसे आ रहा है कि भैया हमारे कट ऑफ रिड्यूस करवा दीजिए। अब कट ऑफ रिड्यूस कैसे करवा दें, 213 जनरल बता दिया, 177 बता दिया है SC ST OBC इसके लिए बता दिया, और ये जनरल बता दिया। ठीक है, ये जनरल बता दे। अब इससे कम क्यों नहीं होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि चांसेस लगभग 1% के आसपास है कि कट ऑफ रिड्यूस होगा। अब ये 1% मैं क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊँगा। अगर 1% में रिड्यूस हो जाता है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए क्या, सबके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाता है, 5 से 10% तक रिड्यूस होता था एक समय पे। अभी पिछले लास्ट 2 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इसकी अगर बात करूं कि मैं बताऊंगा क्यों, कैसे। और जो लोग अगर बाउंड्री लाइन पे हैं, जैसे कि 213 पार करके 215 आ गए हैं, 220 आ गए हैं, और उनको उनको क्या करना था, MBBS लेना था, MBBS लेना था, लेकिन उनको अपने कॉलेज में, अपने स्टेट में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो किससे जाएंगे, NRI से जाएंगे। NRI यानी कि अगर वो फॉरेन कंट्री के मेंबर बन जाते हैं तो उनको यहाँ पे NRI मेंबर के बेसिस पे एडमिशन मिल जाती है, लेकिन इसकी फ़ीस बहुत हाई जाती है। इसका एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, जो कि अगर किसी को समझना हो तो ज़रूर काउंसलिंग कि मैं कमेंट बॉक्स में एक लिंक पिन कर दूंगा, उसमें जाके अपनी डेटा फिल कर देना, हमारी तरफ से कॉल आएगा। आप उनसे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो बिल्कुल पूछ सकते हो। ओनली इसके लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए आप वहाँ पे जाके फिल कर दो ना, आपका आ जाएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें, ये NRI को हटा देते हैं, NRI मैनेजमेंट, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, उन्हीं के लिए ये चीज़ है, अपने लिए नहीं है। ये तीसरा चीज़ है OBC के लिए। OBC कैटेगरी अगर किसी की है तो 2025 में उसको 27,307 अगर रैंक थी, यानी कि EWS से भी अच्छी रैंक।
तो ये इस रैंक में उनको MBBS कॉलेज मिल गया था गवर्नमेंट। और यही चीज़ अगर देखा जाए एक्सपेक्टेड 2026 की अगर बात कर रहे हैं तो 29,500 से लेकर 31,000 के आसपास अगर तुम्हारी रैंक है तो तुमको OBC में कॉलेज मिल जाएगा। यही सेम चीज़ कैसे कितना लगे 555 से लेकर 565 इसके बीच में है या इससे ज़्यादा है तब आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगा OBC कैटेगरी से। OBC कैटेगरी के बाद अगर SC कैटेगरी की बात करें तो MCC काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा 15% से जो अपन लगातार बात कर रहे हैं लास्ट राउंड तक आते आते 2025 में 1,38,863 का कट ऑफ गया था ऑल इंडिया रैंक। ये AIR है, ये लिखा हुआ है सॉरी AIR है। एक्सपेक्टेड अब इतना कितना होगा, लगभग 1.5 लाख से लेके 1,55,000 के आसपास अगर इसके अंदर आपकी ऑल इंडिया रैंक है। और मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, 450 से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए, 450 to 460। ये एक्सपेक्टेड है, ये चेंज हो सकता है। कितना चेंज हो सकता है, 5 से 10 नंबर का ऊपर नीचे, ज़्यादा बोल दिया 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है SC ST कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पे रैंक बढ़ जाती है तो नंबर घट जाते हैं चेंजेस होने के। एक नंबर घटा तो लगभग 10 से 12,000 की रैंक चेंज हो जाती है। ये अपन ST कैटेगरी की अगर बात करें MCC 15% काउंसलिंग, MCC 15% काउंसलिंग में 2025 में कितना गया था, 1,64,804 लगभग ये गया था। हर जगह तुम्हें यही देखने को मिलेगा कि यही गया था। तो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक कितनी होनी चाहिए, 1,70,000 से लेकर 1,80,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास है। और आपके मार्क्स कितने, 435 to 445 इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं या फिर इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रैंक कम कर लेना, मार्क्स बढ़ा लेना तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड अगर और भी जानकारी चाहिए किसी पर्टिकुलर जगह की, पर्टिकुलर कॉलेज की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मुझे एक चीज़ जो तुम लोग से ज़रूर जानना है कि तुम्हारे पिछले रैंक और अब रैंक में कितना डिफरेंस हुआ है। लास्ट ईयर लोगों के 2025 में क्या आ रहा था और अभी 2026 में क्या आ रहा है। या फिर मेरे को थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि भैया थोड़ा सा उन लोग को डाउट हो रहा है कि नीट 2026 से ज़्यादा लोचा हो गया। अगर ऐसा किसी को फील हो रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आप सजेस्ट करने वाले हो कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों।